सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 8 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। बाय द वे साइंस के फर्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको साइंस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वीन रतन मंजूरी हैड अ विल रिटन दैट डिस्क्राइब्ड हर फॉर्चून ऑफ रत्नास दैट इज प्रीशियस स्टोन्स। क्वीन रतन मंजूरी ने एक विल लिखवाई। विल का मतलब होता है वसीयत, कि मेरे मरने के बाद मेरी जो चीज़ें हैं वो किसको मिलेगी। जैसे कई लोग हैं तो किसको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, तो इसको विल कहते हैं, हिंदी में वसीयत कहते हैं। तो उन्होंने एक वसीयत लिखवाई जो कि डिस्क्राइब कर रही थी हर फॉर्चून ऑफ रत्नास, उनके प्रीशियस स्टोन यानी कीमती पत्थर थे उनके पास, उसके बारे में उस विल के अंदर डिस्क्राइब किया गया था। क्या बताया गया था अभी आगे हम देखेंगे। एंड ऑल्सो इंक्लूडेड अ पजल, और उस विल के अंदर एक पजल भी था। हर सन खोइसनम एंड देयर 99 रिलेटिव्स वर इन्वाइटेड टू द रीडिंग ऑफ हर विल। तो उनके बेटे को और जो 99 और रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनको इन्वाइट किया गया कि भैया विल पढ़ी जाएगी, आप लोग आ जाओ। तो टोटल कितने लोग हो गए, एक उनका बेटा और 99 और रिलेटिव्स, तो टोटल 100 लोग हो गए। शी वॉन्टेड टू लीव ऑल हर रत्नास टू हर सन बट शी न्यू दैट इफ शी डिड सो ऑल दियर रिलेटिव्स वुड पेस्टर खोइसनम फॉर एवर। अब क्वीन ये चाह रही थी कि अपने सारे रत्नास को अपने बेटे को दे दे, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसके सारे जो रिश्तेदार हैं वुड पेस्टर मतलब सताना, परेशान करना, यानी रिश्तेदार परेशान करेंगे हमेशा मेरे बेटे को कि बताओ हम रिश्तेदार हैं, हमको कुछ दिया नहीं, सारा अपने बेटे को दे दिया। शी होप दैट शी हैड टॉट हिम एवरीथिंग ही नीडेड टू नो अबाउट सॉल्विंग पजल्स। अब क्वीन को उम्मीद थी कि उसने वो सारी चीज़ें अपने बेटे को सिखा दी हैं जो कि किसी पजल को सॉल्व करने के लिए जाननी चाहिए। शी लेफ्ट द फॉलोइंग नोट इन हर विल। तो उनकी विल के अंदर ये नोट था। क्या नोट था? वो पजल वाला पार्ट देखते हैं क्या था। आई हैड क्रिएटेड अ पजल, मैंने एक पजल बनाया है। इफ़ ऑल 100 ऑफ यू आंसर इट एट द सेम टाइम, अगर आप सभी 100 लोग एक ही टाइम पे आंसर दे दोगे, यू विल शेयर द रत्नास इक्वली, तो आप सभी लोगों को जो रत्नास हैं वो बराबर बराबर मिल जाएंगे क्योंकि सभी ने एक साथ आंसर दिया एक ही टाइम पे। हाउएवर इफ यू आर द फर्स्ट वन टू सॉल्व द प्रॉब्लम यू विल गेट टू कीप द एंटायर इनहेरिटेंस टू योरसेल्फ। अगर आप में से कोई ऐसा है जो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले रहा है तो वो पूरी विरासत को अपने पास रख सकता है, यानी सारे रत्नास फिर उसको मिल जाएंगे। अब मिनिस्टर ने खोइसनम और उनके 99 रिलेटिव को एक सीक्रेट रूम में लेके गया, द मैंशन कंटेनिंग 100 लॉकर्स, और उस रूम के अंदर 100 लॉकर्स थे। मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया ईच पर्सन इज असाइंड अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। अब हर बंदे को एक नंबर दिया जाएगा 1 से लेके 100 तक, यानी टोटल 100 लोग हैं, 100 नंबर्स हैं, हर एक को एक नंबर मिलेगा कि तुमको नंबर 1 मिलता है, तुमको नंबर 2 मिलता है, तुमको नंबर 3 मिलता है। इस तरह से नंबर्स बांट दिए गए। पर्सन 1, अब जिसको नंबर 1 मिलेगा उसको हम कह रहे हैं पर्सन 1। वो क्या करेगा? ओपन्स एवरी लॉकर। 100 लॉकर है, वो सारे लॉकर को खोल देगा। अभी सब बंद है, स्टार्टिंग में सारे लॉकर बंद है। जो पर्सन 1 है वो क्या करेगा? सारे लॉकर को ओपन कर देगा। पर्सन 2 टॉगल्स एवरी सेकेंड लॉकर। दूसरा वाला बंदा जो है वो क्या करेगा? हर दूसरे लॉकर को टॉगल करेगा। टॉगल करने का मतलब बंद कर दे अगर खुला हो और खोल दे अगर वो बंद हो, यानी जिस हालत में उसको फ्लिप कर दे, उल्टा कर दे। उसको बंद दिखेगा तो खोल देगा, खुला होगा तो बंद कर देगा। ये काम करना है। कौन सा लॉकर करेगा? सारे लॉकर नहीं करना, हर सेकेंड लॉकर, यानी सेकंड वाला लॉकर, 4th वाला लॉकर, 6th वाला लॉकर, हर दूसरे लॉकर को, यानी एक एक छोड़ के लॉकर को वो टॉगल करता जाएगा। अच्छा, ये 2, 4, 6 सारे क्या हैं? 2 के मल्टीपल्स है, 2 के टेबल में आते हैं ना। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं जो पर्सन 2 है वो उन सारे लॉकर को टॉगल करेगा जो कि 2 के मल्टीपल हैं, सेकंड वाला, 4th वाला, 6th वाला, 8th वाला एंड सो ऑन। इसी तरह पर्सन 3 क्या करेगा? टॉगल करेगा हर 3rd लॉकर, यानी 3rd, 6th, 9th। तो ये 3, 6, 9 ये सब क्या है? 3 के टेबल में आते हैं, यानी 3rd वाला जो पर्सन है वो उन लॉकर्स को टॉगल करेगा जो कि 3 के टेबल में आते हैं। इसी तरह पर्सन 4 टॉगल करेगा हर 4th लॉकर, 4th, 8th, 12th एंड सो ऑन। ये पूरी कहानी है। दिस कॉन्टिन्यूज अंटिल ऑल 100 गेट दियर टर्न। तो जब तक कि सारे 100 लोगों की टर्न ना आ जाए तब तक ये चीज़ ऐसे चलता रहेगा। एक एक बंदे को बुलाया जाएगा, वो लॉकर को टॉगल करेगा। इन द एंड ओनली सम लॉकर्स रिमेन ओपन। आखिर में कुछ ही लॉकर है जो कि ओपन रहेंगे, यानी कोई लॉकर है, कोई ओपन कर रहा है, फिर दूसरा वाला टॉगल करेगा तो उसको क्लोज कर देगा, फिर अगला वाला टॉगल करेगा तो क्लोज से ओपन कर देगा, तो ओपन क्लोज ये चलता रहेगा। तो एट द एंड कुछ लॉकर ऐसे होंगे जो कि खुले होंगे। द ओपन लॉकर रिवील्स द कोड टू द फॉर्च्यून इन द सेफ। अब आखिर में जो लॉकर खुले रहेंगे वो कोड टू फॉर्च्यून बताएंगे। तो सबसे पहले ये पता करना होगा कि आखिर में कौन से ऐसे लॉकर है जो कि खुले रहेंगे। उन्हीं लॉकर से कोड मिलेगा, उस कोड को फिर बताना पड़ेगा कि हाँ ये कोड है। अब प्रोसेस शुरू होने से पहले खोइसनम ने रियलाइज किया कि वो तो पहले से ही जानता है कि कौन से लॉकर आखिर में ओपन रहेंगे। हाउ डिड ही फिगर आउट द आंसर? उसने आंसर कैसे पता किया? भाई ये तो सब लोग जब लॉकर ओपन क्लोज करेंगे तो आखिर में पता चलेगा, ये पहले से कैसे पता चल गया? प्रोसेस शुरू होने से पहले कैसे उसको आंसर मालूम हो गया? यानी इसकी कोई टेक्निक है इसको सॉल्व करने की?
इसमें आपको हिंट भी दिया है, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स ईच लॉकर इज टॉगल्ड। हर लॉकर कितनी बार टॉगल किया जा रहा है ये आप पता कर लो। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो, जो लोग मुझसे पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो एक चीज़ जानते हैं कि अगर कोई बड़ा सा क्वेश्चन होता है तो मैं क्या कहता हूँ, उसको छोटा बना लो। छोटा क्वेश्चन बना के फिर सॉल्व करो तो आपको लॉजिक समझ में आ जाएगी कि ये चीज़ कैसे वर्क कर रही है। फिर उसी चीज़ को बड़े क्वेश्चन में अप्लाई कर दो। तो चलिए वैसा ही करते हैं यहाँ पर हम। देखो, इस क्वेश्चन को हम ऐसे बना लेते हैं कि 10 लोग हैं और 10 लॉकर हैं। क्या कहानी होगी चलिए समझते हैं। तो ये 10 लॉकर हमने बना दिए, हर लॉकर का कोई नंबर है तो ऊपर हम लॉकर नंबर लिख देते हैं 1 2, ठीक है, 1 से लेके 10 तक लॉकर है। अभी स्टार्टिंग में लॉकर क्लोज्ड है तो ऐसे मैं क्रॉस लगा दे रहा हूँ क्लोज के लिए। ओपन रहेगा तो ये क्रॉस नहीं रहेगा। अब क्या किया जाएगा, एक एक बंदे को बुलाया जाएगा और उसके नंबर के हिसाब से लॉकर्स को टॉगल कराया जाएगा। अब नीचे साइड पर्सन का नंबर हम लिखेंगे, यानी जिस लॉकर को जो वाला बंदा टॉगल करेगा उस लॉकर के नीचे उसका नाम लिखेंगे, यानी नंबर बेसिकली मिला है तो नंबर लिखेंगे। जो पर्सन 1 है यानी जिसको नंबर 1 मिला है उस सारे ही लॉकर को टॉगल करेगा। तो 1 वाला इसको भी टॉगल करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। तो 1 वाला सारे ही लॉकर को टॉगल कर रहा है तो सबके नीचे हमने 1 लिख दिया। स्टार्टिंग में क्लोज था, अब क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। तो क्रॉस हम हटा दे रहे हैं। तो वो बंदा जिसको नंबर 1 मिला था उसने सारे ही लॉकर को टॉगल करके ओपन कर दिया। अब पर्सन 2 को बुलाया जाएगा। तो 2 वाला क्या करेगा, सारे लॉकर को टॉगल नहीं कर रहा, सिर्फ ऐसे लॉकर को टॉगल कर रहा है जो कि 2 के टेबल में आते हैं। तो पहला कौन सा लॉकर टॉगल करेगा, 2। तो 2 वाला इसको टॉगल करेगा और 2 वाला 4 को टॉगल करेगा। पर्सन 2 6 को टॉगल करेगा, 8 10। अब जो पर्सन 3 है जिसको 3 मिला है वो 3 के टेबल में आने वाले नंबर को टॉगल करेगा, यानी लॉकर नंबर 3 को ये टॉगल करेगा, लॉकर नंबर 6 को 3 टॉगल करेगा, लॉकर नंबर 9 को टॉगल करेगा। ठीक है, समझ रहे हो नीचे नंबर कौन से हैं, ये वो नंबर है जो कि पर्सन को मिले हैं और जो जिस लॉकर को टॉगल कर रहा है उसी के नीचे उसका नंबर लिख दिया जा रहा है। अब पर्सन 4 आएगा, वो इस 4 वाले को टॉगल करेगा और 8 वाले को भी 4 टॉगल करेगा। पर्सन 5 आएगा, वो 5 के टेबल में आने वाले नंबर को टॉगल करेगा, तो 5 वाले लॉकर को टॉगल करेगा, 10 वाले को भी 5 लॉक करेगा। फिर पर्सन 6 आएगा, वो 6 वाले को, पर्सन 7 वाले को, पर्सन 8 वाले को, क्योंकि 8 1 8 और इसके बाद 10 ही तक है, अभी छोटा क्वेश्चन हमने बनाया है। पर्सन 9 आएगा, वो सारे उन नंबर को टॉगल करेगा जो 9 की टेबल में आते हैं, तो 9 1 9 बस एक ही यहाँ मिल रहा है, और 10 वाले को ये 10। तो ये हमारा बन गया। तो लॉकर 1 को सिर्फ 1 टॉगल करेगा, जो स्टार्टिंग में क्लोज था तो ये ओपन हो जाएगा। लॉकर 2 को क्या होगा, पहले क्लोज था, 1 ने ओपन किया, 2 ने क्लोज कर दिया, तो 1 वाला लॉकर एट द एंड ओपन रहेगा, 2 वाला एट द एंड क्लोज रहेगा। लॉकर 3 देखो, 1 वाले ने इसको ओपन किया था, 3 ने इसको क्लोज कर दिया, तो ये क्लोज रहेगा। 4th वाले को 1 ने ओपन किया, 2 ने क्लोज किया, 3 ने ओपन किया, यानी एक ओपन कर रहा दूसरा क्लोज कर रहा, टॉगल कर रहा है ना, तो एट द एंड ये ओपन रहेगा। स्टार्टिंग में क्लोज था, 1 आया, इसने ओपन कर दिया और 5 ने इसको क्लोज कर दिया, तो 5 ने क्लोज कर दिया, इसके बाद तो कोई आया नहीं, कोई टच ही नहीं किया इसको, यानी एट द एंड क्लोज्ड रहेगा। ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज, तो ये क्लोज रहेगा। ओपन क्लोज ओपन क्लोज, तो एट द एंड ये क्लोज रहेगा। ओपन क्लोज ओपन, तो एट द एंड ये ओपन रहेगा। ओपन क्लोज ओपन क्लोज, तो एट द एंड ये क्लोज रहेगा। तो हमको ये पता करना था एट द एंड कौन सा लॉकर ओपन रहेगा। लॉकर 1 ओपन है, लॉकर 4 ओपन है और लॉकर 9 ओपन है। अच्छा, जो रेड कलर से लॉकर के नीचे नंबर लिखे हैं, इनका लॉकर नंबर से कोई रिलेशन समझ में आ रहा है आपको? लॉकर 1 के नीचे सिर्फ 1 लिखा हुआ है, लॉकर 2 के नीचे 1 और 2 लिखा है, लॉकर 3 के नीचे 1 और 3, लॉकर 4 के नीचे 1 2 4। अगर ध्यान दो तो नीचे जो लॉकर के नंबर लिखे हैं वो लॉकर नंबर के सारे फैक्टर्स हैं। भाई लॉकर 4 के नीचे रेड कलर से कौन से नंबर लिखा है, 1 2 4, तो 4 के फैक्टर्स लिखे, यानी इसे नंबर जो 4 को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं, तो 1 2 4 यही तो नंबर्स आएंगे। 8 उठा लो तो 8 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, तो रेड कलर से नीचे सारे फैक्टर्स ही तो लिखे हैं। अब धीरे धीरे हम डिकोड कर रहे हैं कि यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है। तो लॉकर के नीचे सारे वो नंबर्स हैं जो कि लॉकर नंबर के फैक्टर्स हैं। अब इन फैक्टर्स को थोड़ा ऑब्जर्व करो, यहाँ पर देखो सिर्फ एक फैक्टर है, तो नीचे हम लिख देते हैं यहाँ पर 1। लॉकर 2 के कितने फैक्टर है, 1 और 2, यानी यहाँ पर 2 फैक्टर है। 3 के कितने हैं, 1 और 3, यहाँ भी 2 फैक्टर है। लॉकर 4 के कितने फैक्टर है, 1 2 4, यानी ये 3 फैक्टर्स है। लॉकर 5 के 1 और 5, यानी 2 फैक्टर है। 6 के 4, 7 के 2, 8 के 4, 9 के 3, 10 के 4। कौन कौन से लॉकर ओपन है, 1 वाला लॉकर ओपन है, 4 वाला और 9 वाला। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये 1 3 और ये 3 जो है यही सिर्फ ऑड नंबर है, बाकी सारे इवन है। ये देखो इधर इवन, ये सारा इवन, ये लास्ट वाला इवन। तो यहाँ से ये ऑब्जर्व हो रहा है कि जिस लॉकर नंबर के जो फैक्टर्स हैं उनको अगर हम काउंट करें तो अगर वो ऑड आ रहे हैं, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर ऑड आ रहे हैं
तो वो वाला लॉकर ओपन है। और जिन लॉकर नंबर के नीचे लिखा हुआ जो नंबर है यानी उनका जो फैक्टर है, तो वो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर इवन है तो वो लॉकर सारे क्लोज्ड हैं। तो 1 का सिर्फ एक फैक्टर है जो कि ऑड है। तो क्या मैंने बताया, समझ रहे हो ना? फैक्टर्स नहीं देखना कि फैक्टर इवन है कि ऑड है, जितने फैक्टर हैं यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर को काउंट कर लो कितने फैक्टर हैं, तो वो काउंटिंग अगर ऑड आ रही है तो वो वाला लॉकर ओपन रहेगा। सिंपल सी बात। हमने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक जितने भी लॉकर थे उन लॉकर नंबर के सारे फैक्टर नीचे रेड कलर से लिख दिए। फिर जितने फैक्टर उनको काउंट कर लिया। काउंटिंग में ये देखा कि अगर वो काउंटिंग ऑड आ रही है तो वो वाला लॉकर ओपन है, अगर काउंटिंग इवन आ रही है तो वो वाला लॉकर क्लोज्ड है। सिंपल सी बात। लॉकर 1 ओपन रहेगा, लॉकर 4 ओपन रहेगा, लॉकर 9 ओपन रहेगा। अब ये 1, 4, 9 किसी चीज़ की आपको याद दिला रहा है? क्लास 6 के अंदर आपने स्क्वायर नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1, 4, 9, 16, 25 इस तरह से ही चलते जाते हैं। तो यहाँ पर वही वाले लॉकर ओपन हैं जिनका लॉकर नंबर एक स्क्वायर नंबर है। अच्छा, स्क्वायर नंबर को थोड़ा और अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। देखो 1 से नंबर स्टार्ट करते हैं। 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? 1 आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें यानी एक नंबर उठाया उसको उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को 2 ही से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4। 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9। 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करो आएगा 16। 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25। तो ये जो 1, 4, 9, 16, 25 आ रहा है ये वो नंबर है जो दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने से मिला है। तो जब कोई नंबर खुद ही से मल्टीप्लाई हो जाता है यानी सेम दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जो नंबर मिलता है वो स्क्वायर नंबर होता है। तो 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन इस तरह चलता जाता है। तो ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं। और ऊपर जो मैंने आपको बताया वहां से आपने क्या देखा कि वही लॉकर एट द एंड ओपन है जो कि एक स्क्वायर नंबर है। अब आप पूछोगे ऐसा हो क्यों रहा है, तो चलिए उसको समझते हैं। देखो स्टार्टिंग में तो लॉकर क्लोज था। अब जो पहला बंदा है वो क्या करेगा? ओपन करेगा। फर्स्ट वाला क्या करेगा? ओपन करेगा। जो सेकंड बंदा आएगा वो क्या करेगा? इसको क्लोज कर देगा। थर्ड वाला क्या करेगा? ओपन करेगा। फोर्थ वाला क्लोज कर देगा। फिफ्थ वाला ओपन करेगा। क्या बात समझ में आई? कौन कौन ओपन कर रहा है? 1, 3, 5 यानी जो ऑड नंबर्स में आ रहा है वो ओपन कर रहा है और इवन नंबर्स वाले में क्लोज कर रहा है। इसीलिए जो फैक्टर्स के काउंटिंग हम कर रहे हैं अगर वो ऑड आ रही है तो एट द एंड वो क्लोज रह रहा है। यानी अगर हम सिर्फ 3 तक देखें तो 3 ऑड है तो यहाँ पर, अगर 5 तक देखें तो 5 आपको ऑड है तो यहाँ पर भी ओपन है। तो ऑड के केस में ये ओपन है। अच्छा, ये चीज़ क्यों होती है कि जो स्क्वायर नंबर्स है उनके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड क्यों आते हैं? तो चलिए एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 6। देखो कोई भी जो नंबर होता है ना उसके जब हम फैक्टर्स लिखते हैं उसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो पेयर में आता है। जैसे 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 1 और 6 ये पेयर बना रहा है यानी 1 भी फैक्टर है 6 भी फैक्टर है तो 1 और 6 आपस में मल्टीप्लाई और ये एक पेयर बनना है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? और 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 और 3 का एक और पेयर बन गया। हर पेयर के अंदर 2 अलग अलग नंबर हैं तो यहाँ से एक नंबर मिल गया, यहाँ से एक मिल गया, 2, 3, 4 टोटल 4 फैक्टर इसके हो गए जो कि हम यहाँ पर लिखे हैं नीचे। अगर कोई स्क्वायर नंबर हम उठा लेते हैं, जैसे हमने 4 उठा लिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 1 और 4 इसके अंदर दो जो नंबर है वो तो अलग अलग है 1, 2, लेकिन ये वाला जो पेयर है इसके अंदर वही सेम नंबर आ जा रहा है। इधर भी 2 इधर भी 2 तो 2 को तो एक ही बार काउंट करोगे ना भाई। 2, 4 का फैक्टर है ये एक ही बार तो कह सकते हो ना, ऐसे तो कहोगे नहीं 2, 4 का फैक्टर है एंड 2, 4 का फैक्टर है। अरे एक ही चीज बार बार क्यों बोल रहे हो? तो यहाँ क्योंकि जो पेयर बन रहा है वो सेम नंबर का बन जा रहा है इसीलिए 2 यहाँ से लिए थे, यहाँ से एक ही लेना पड़ेगा तो ऑड आ जा रहा है। इसी तरह अगर 9 का देख लो, 9 को हम 1 मल्टीप्लाई बाय 9 लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ 1, 2 दो फैक्टर मिले, यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इससे एक ही फैक्टर मिलेगा क्योंकि दोनों सेम है। इसीलिए नंबर ऑफ फैक्टर्स स्क्वायर नंबर्स के ये ऑड आते हैं और ऑड के केस में लॉकर ओपन रहेगा। अब जितनी चीज़ें मैंने बताई उसको मैं समराइज कर रहा हूँ। एट द एंड वही लॉकर ओपन रहेंगे जिनका लॉकर नंबर एक स्क्वायर नंबर होगा। स्क्वायर नंबर मतलब ऐसा नंबर जो दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने से मिला। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो जो मिलेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मिलेगा, 3 को 3 से तो जो मिलेगा। तो ये 1, 4, 9 एंड सो ऑन जो नंबर होंगे कहाँ तक जाएगा हमारे पास? टोटल जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वहाँ पर टोटल 100 लोग हैं ना, तो 100 नंबर तक स्क्वायर नंबर जाएगा। 100 कब आएगा? जब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 100 मिलेगा। तो पूरी चीज़ आप समझ गए। अब चलिए जो यहाँ पर लिखा है वही एक्सप्लेन किया है। अब देखोगे जो चीज़ मैंने आपको बताई ना, एक बार में सारी चीज़ समझा दी, वही चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। तो यही मैंने आपको बताया था कि अगर किसी लॉकर को टॉगल किया जाएगा ऑड नंबर ऑफ टाइम तो वो ओपन रहेगा लास्ट में, अदरवाइज वो क्लोज रहेगा। द नंबर ऑफ टाइम्स अ लॉकर इज टॉगल्ड इज सेम एज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द लॉकर नंबर। ठीक है, तो ये भी चीज़ मैंने आपको बताई कि कितनी बार लॉकर को टॉगल किया जाएगा ये इसके बराबर है कि उस लॉकर नंबर के कितने फैक्टर हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉकर जो 6 है
उसको पर्सन 1 ओपन करेगा, पर्सन 2 क्लोज करेगा, पर्सन 3 ओपन करेगा, पर्सन 6 क्लोज करेगा। ठीक है, तो 4 लोगों ने टॉगल किया, किसने? 1 2 3 और 6 वाले ने। तो ये 1 2 3 6 क्या है? 6 के फैक्टर है। इफ द नंबर ऑफ फैक्टर इज इवन द लॉकर विल बी टॉगल्ड बाय एन इवन नंबर ऑफ पीपल एंड इट विल इवेंचुअली बी क्लोज्ड। अगर नंबर ऑफ फैक्टर इवन आएगा तो क्या होगा? वो क्लोज रहेगा। देखो यहाँ पर 6 के फैक्टर लिखे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो फैक्टर क्या हो गया? 1 2 3 और 6। नोट दैट ईच फैक्टर ऑफ नंबर हैज अ पार्टनर फैक्टर। हर जो फैक्टर है किसी भी नंबर का, उसका एक पार्टनर फैक्टर है। यानी जैसे 6 वाला देखो, 1 का पार्टनर कौन है? 6 है, 2 का पार्टनर कौन है? 3। तो ये पेयर्स में आ रहे हैं, पार्टनर्स के अंदर आ रहे हैं। सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द पेयर ऑफ फैक्टर्स यील्ड द गिवन नंबर। हियर 1 and 6 फॉर्म अ पेयर ऑफ पार्टनर फैक्टर ऑफ 6 एंड 2 and 3 फॉर्म द अनदर पेयर। ये मैंने आपको बता दिया। डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स? क्या हर नंबर का इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं? द आंसर इज नो। अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर नंबर्स हैं उनके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो ऑड आते हैं, और वहीं पर तो ओपन है हमारा। यही एग्जाम्पल आपको दिया है, जैसे 1 आपने ले लिया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। 4 का क्या है? इसको इस तरह लिख सकते हैं, 4 के ये 3 फैक्टर हैं, 9 के यही 3 फैक्टर हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? ऑड ही तो आ रहे हैं। वी सी इन सम केसेस लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 द नंबर्स इन द पेयर आर सेम। तो जो पेयर में नंबर है वो सेम आ रहे हैं। कैन यू यूज दिस इनसाइट टू फाइंड मोर नंबर्स विद एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स? तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कहाँ पर आएंगे? ये मैंने आपको बता ही दिया था, जो सारे स्क्वायर नंबर्स होंगे। तो 9 तक आपको बता दिया। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा 16। तो 16 वो नंबर है जिसके आप फैक्टर्स निकालोगे तो वो ऑड आएंगे। और अगला स्क्वायर नंबर कौन सा है? 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49 एंड सो ऑन। For instance, 36 as a factor pair 6 multiplied by 6 where both numbers are 6. Does this number have an odd number of factors? तो 36 के क्या odd number of factor होंगे? The answer is yes. क्योंकि 36 हमारा कैसे मिला है? 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके, यानी 36 स्क्वायर नंबर है। और क्या बताया हमने? स्क्वायर नंबर की जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो ऑड होते हैं। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर मिलेंगे यहाँ। If every factor of 36 other than 6 has a different factor as its partner, then we can be sure that 36 has an odd number of factors. कह रहा है कि अगर हर फैक्टर 36 का, अगर 6 को छोड़ दें, 6 भी एक फैक्टर लेकिन उसको अगर छोड़ दें, इसके अलावा जो भी फैक्टर है उसके अगर डिफरेंट पार्टनर्स हैं एज अ फैक्टर, तो ये पक्की बात है कि 36 के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। यानी हर बार वो पेयर बना ले रहा है, बस एक नंबर है जो कि आखिरी में बच जा रहा है। तो जहाँ पेयर बन जाएगा वहाँ तक तो इवन है, लेकिन ये एक जो ऐड हो जाएगा इसकी वजह से ऑड बना लेगा। तो अगर सारे जो फैक्टर है वो पेयर बना रहे हैं डिफरेंट नंबर्स के, लेकिन एक जो है वो नहीं बना रहा है, तो वो एक जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसकी वजह से उसकी जो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड आ जाएंगे। इसको चलिए और अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे हम 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय 36, 2 मल्टीप्लाई बाय 18, 3 मल्टीप्लाई बाय 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 36 के केस में कितने पेयर्स बन रहे हैं फैक्टर्स के? 1 2 3 4। इन सभी में देखो डिफरेंट नंबर्स हैं, सेम नंबर नहीं आ रहा है, लेकिन एक फैक्टर तो अभी रह गया, वो कौन सा है? 6। तो सब तो डिफरेंट बना रहे हैं पेयर्स, लेकिन एक जो है वो अकेला बच जा रहा है, जिसकी वजह से इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड हो गए। भाई 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 4 8 हो गए और प्लस 1 तो 9 फैक्टर्स आ गए ना टोटल। तो 9 क्या होता है? ऑड होता है। यही बात यहाँ पर कही है। चेक इफ दिस इज ट्रू। तो मैंने आपको समझा दिया। हैज ऑल द फॉलोइंग नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि 4 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि 9 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि 16 होता है। तो ये जो नंबर है 1 4 9 16, इनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। A number that can be expressed as a product of a number with itself is called a square number. तो अगर कोई नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी ऐसा नंबर ले जो खुद ही से मल्टीप्लाई हो जाए, तो जो नंबर हमको मिलेगा वो एक स्क्वायर नंबर होगा, या सिंपल हम कह सकते हैं कि वो एक स्क्वायर है। द ओनली नंबर्स दैट हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आर द स्क्वायर्स। तो वही नंबर जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होंगे वो कौन से होंगे? स्क्वायर्स होंगे, यानी स्क्वायर नंबर्स होंगे। बिकॉज दे ईच हैव वन फैक्टर विच वन मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ इक्वल्स द नंबर। क्योंकि इनमें एक ऐसा फैक्टर है जिसको अगर उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो उस नंबर के बराबर आ जाएगा। जैसे 36 के केस में मैंने आपको बताया 6 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 6 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो वही नंबर मिल जाएगा, यानी 36 मिल जाएगा। देयरफॉर एवरी लॉकर हुज नंबर इज अ स्क्वायर विल रिमेन ओपन। तो हर वो लॉकर जिसका नंबर एक स्क्वायर है वो ओपन रहेगा। यही चीज़ मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की थी, जिसको यहाँ पूरा यहाँ बताया गया है। अगर आप प्रयागराज से हो और मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। राइट द लॉकर नंबर दैट रिमेन ओपन। अब आप बताओ वो कौन से लॉकर नंबर हैं जो कि खुले रहेंगे? तो जो भी स्क्वायर नंबर के लॉकर हैं वो खुले रहेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया 1, यानी लॉकर नंबर 1 ओपन रहेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया 4, तो 4 क्या है? स्क्वायर नंबर है, तो 4 ओपन रहेगा। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49,
8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, 10 10 ज़ा 100। तो ये वो लॉकर नंबर हैं जो कि ओपन रहेंगे, क्योंकि ये सारे जो नंबर मैंने लिखे ये स्क्वायर नंबर्स हैं। तो स्टार्टिंग में हमने क्या बात की थी कि जो लॉकर एट द एंड ओपन रहेंगे उनमें से हमको एक कोड मिलेगा। खोजनाम इमीडिएटली कलेक्ट द वर्ड क्लू फ्रॉम 10 लॉकर्स एंड रीड्स। तो इन 10 लॉकर के अंदर जो वर्ड क्लू मिला उसको खोजनाम ने कलेक्ट कर लिया। तो उसके अंदर क्या बात लिखी थी, द पास कोड कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 5 लॉकर नंबर्स दैट वर टच्ड एग्जैक्टली ट्वाइस। अब जो पास कोड है, जो कोड चाहिए मेन, वो क्या है उसको भी पजल के फॉर्म में बता दिया कि उस पास कोड के अंदर पहले 5 लॉकर नंबर्स हैं जिनको एग्जैक्टली 2 बार टच किया गया, यानी टोटल 2 ही बंदे हैं जिन्होंने उस लॉकर को टच किया। यानी स्टार्टिंग में क्लोज था, एक बंदा आया होगा, उसने ओपन कर दिया होगा, दूसरे ने क्लोज कर दिया होगा, बस यही 2 लोग उस लॉकर को टच किए हैं। तो ऐसा कौन सा लॉकर नंबर हो सकता है? हमने क्या देखा था, किसी भी लॉकर को जितने लोग टॉगल कर रहे हैं वो उस नंबर के फैक्टर्स हैं। जिस लॉकर नंबर का जो जो फैक्टर होगा उस नंबर वाला बंदा उसको टॉगल करेगा। तो अब ये बताओ, हमको पता करना है कि वो पहले 5 कौन से लॉकर नंबर है जिनको एग्जैक्टली 2 बार ही टच किया गया हो, यानी दो ही बार टॉगल किया गया हो, मतलब उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों। और जूनियर क्लासेस में आपने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा कि प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। जो फिगर मैंने बनाई थी आपको वो दिखाता हूँ वहाँ से। देखो, लॉकर नंबर 2 को सिर्फ 1 और 2 यही 2 बंदे थे जिसने टॉगल किया। लॉकर नंबर 3 को भी सिर्फ 2 ही लोगों ने टॉगल किया। लॉकर नंबर 5 को भी इन्हीं दोनों ने टॉगल किया। लॉकर नंबर 7 को सिर्फ 2 ही लोगों ने टॉगल किया। 2 ही लोग जो है वो टच कर रहे हैं। तो ये जो 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो जो प्राइम नंबर है उसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, एक 1 और दूसरा वो खुद। तो पहले 5 जो लॉकर नंबर हैं वही कोड है। इसका मतलब पहले 5 जो प्राइम नंबर है वही हमको पता करने हैं, वही कोड हो जाएगा। विच आर दीज 5 लॉकर्स? द लॉकर्स दैट आर टॉगल ट्वाइस एज द प्राइम नंबर सिंस ईच प्राइम नंबर हैज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ एज फैक्टर। ये मैंने आपको बता दिया। तो कोड क्या हो जाएगा, पहला प्राइम नंबर 2, दूसरा 3, तीसरा 5, फिर 7, 11। यही 5 स्टार्टिंग के प्राइम नंबर्स हैं और यही कोड है। तो कोड क्या बना, 2, 3, 5, 7, 11, ये कोड बन गया। यही पता करना था। तो खोजनाम ने कोड क्रैक कर लिया, तो सारे रत्नाज इसको मिल जाएंगे। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।